हम करने वाले हैं स्टूडेंट एडवाइजर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 8। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्लास 8, और इसमें हमें करना है एनसीईआरटी फोल्डर। जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे उनके पास एडवाइजर मैथ हो या ना हो, लेकिन एनसीईआरटी फोल्डर सभी मैथ्स के अंदर होता है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रा ध्यान से देखें और देखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल चलो कदम बढ़ाए पर स्वागत है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, ये है बच्चों सिंपल इक्वेशन में क्लास 8। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो हमें बताना है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कहा है कि लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, उसके पास सिर्फ ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के नोट्स हैं, और टोटल अगर वो काउंट करें वैल्यू तो ₹4 लाख है। तो यानी ₹4 लाख है उसके पास। उसमें ₹4 लाख में ₹10 के नोट्स हैं, ₹50 के नोट्स हैं और ₹100 के नोट्स हैं। लेकिन रेशो यहाँ पर गिवन है 2:3:5। ठीक है, तो ये इसमें गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ₹100 के नोट्स कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, बाकी के कहाँ से देखें। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से अन्य क्वेश्चन के लिंक ले सकते हैं। साथ ही बच्चों, अगर आप व्हाट्सएप पर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता, तो आप मुझे वहाँ से नंबर लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से तो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो एनसीईआरटी का फोल्डर मैं करा रहा हूँ ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो क्लास 8 में पढ़ने वाले हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों या गवर्नमेंट में पढ़ते हों। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। ठीक है, नोट्स कितने हैं? तो रेशो कितना था? 2 था, तो 2x मान लेते हैं इसको बच्चों। ठीक है, और साथ ही वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ ₹100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 इंटू 2x हो जाएगी, यानी 200x हो गई। ठीक है, ये वैल्यू आगे निकल कर, वैल्यू क्यों निकालते? क्योंकि वैल्यू इसमें गिवन है। अब वैल्यू में कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा कि वैल्यू हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ₹100 का 1 नोट है तो वैल्यू क्या होगी? 100 हो गई। अगर 100 के 5 नोट हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? मीन टोटल अमाउंट कितना हो गया? अगर 5 है तो 500 हो गया। अगर 2x है तो क्या हो जाएगा? 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो 200x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे भी निकाल लेते हैं ₹50 के। द नंबर ऑफ ₹50। ठीक है, 50 नोट्स। द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ये 50 नोट्स के जो है इसका रेशो है बच्चों 3x मान लेते हैं। और इसकी भी अगर हम वैल्यू निकालें तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वैल्यू ऑफ ₹50। ₹50 की वैल्यू क्या होगी? तो इसको 50 से आप मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो 53 जा क्या हो जाता है? 150x। तो ये आ गई वैल्यू, ये ₹100 की वैल्यू आ गई, ये ₹50 की वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे ₹10। तो द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, ₹10 के नोट्स की संख्या हमें निकालनी है। तो वो संख्या है बच्चों, रेशो है 5, तो 5x हो जाएगी। और साथ ही वैल्यू अगर हम निकालें, वैल्यू ऑफ ₹10 की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 50x। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखें, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि जो ₹100 के नोटों की वैल्यू है ये वैल्यू, ठीक है, प्लस
यहाँ पर 50 रुपीज़ की नोटों की वैल्यू और 10 रुपीज़ की नोटों की वैल्यू, टोटल वैल्यू मिलाकर ही मीन्स होते हैं 4 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हो गए टोटल 4 लाख रुपीज़। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ इस तरीके से। आइए वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं। 200 ये हो गया, 150 और 50, 200 ये और 200 और 200 400 हो गया बच्चों। यहाँ पर तो ये मैं लिख देता हूँ इधर 400x। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है तो निकाल लीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से। 400 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो 20 से 20 कट गई, 4 से 4 1 जा 4, और यहाँ पर आ गया 1000। ठीक है, ये आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई है आपकी। ठीक है, x की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें निकालना है 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ 1 रुपीज़ 100, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कितना था बच्चों, तो 2x था यहाँ पर, ये देखिए ये 2x था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2x, x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देना इस तरीके से। तो 1000 2 जा 2000 होता है, तो यानी 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 2000 हैं। ठीक है, आगे निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 के कितने हैं बच्चों, 50 के थे 3x, यानी 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आई है 1000, तो इस तरीके से ये हो गई, तो हो गया बच्चों 3000। ठीक है, ये 50 रुपीज़ के नोट आ गए। अब निकाल लेते हैं 10 रुपीज़ के। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 10। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो 10 रुपीज़ के नोटों के नंबर थे कितने थे, 5x थे, 5x। तो x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर, ये इस तरीके से। ठीक है, तो 5 3 जा कितना हो गया, ओ सॉरी कितना है, 1000 है, ये नहीं है, ये तो नोटों का नंबर है, 1000 है ये इधर x की वैल्यू। तो 5 1 जा 5, 5000 आ गई। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।